आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमेंस वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया के खिलाड़ियों से मुलाकात की। सर ने पर्सनली मेरे से पूछा कि आपके हाथ में हनुमान जी का टैटू है, उसके पीछे का क्या राज है, आप कितना क्लोजली आप उनको मानते हैं। और सबसे अच्छी चीज ये मुझे लगी कि सर को मेरा इंस्टा का टैगलाइन भी पता है। यही चीज तो चाह रहा था जयशा, उसको यही चाहिए था कि बस हम लोग किसी तरीके से फाइनल जीत जाए, और वो जीत गए। मोदी ने प्लेयर्स का प्रधानमंत्री आवास में स्वागत किया, उन्हें वर्ल्ड कप जीतने पर बधाई दी। Prime Minister Narendra Modi will meet the World Cup winning Indian women's cricket team in Delhi this evening at 6 p.m. मोदी ने कहा अपने शानदार खेल से विमेंस टीम ने दुनिया में भारत की खिलाड़ियों का नाम रोशन किया है। तो डीएसपी, आज आप लोगों ने क्या किया? आपको सबको सूचना देती रही हो गया? हाँ, कंट्रोल करती है सबको। नहीं सर, वेट था आपसे मिलने का और बस एंजॉय करा, और इस चीज़ का वेट था कि आपसे मिलेंगे। बट मेरे को याद है आपने 2017 में मेरे को बोला था कि वही एक प्लेयर है जो उठ के चलना सीखे, उठ के अपने फेलियर से बाहर निकले, बस लगे रहो, मेहनत करते रहो, मेहनत करना मत छोड़ो। तो आपका वो एक वर्ड मुझे हमेशा मोटिवेट करता है, और मैं आपकी स्पीच सुनती रहती हूँ। जब भी ऐसे टाइम मिलता है तो आप बहुत कूल एंड काम रहते हैं अपने उसमें, जो क्योंकि काफ़ी लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन उसमें भी आप इतना कामली चीज़ें हैंडल करते हैं, तो वो मुझे पर्सनली अपने गेम में हेल्प करता है। आप ये टैटू लगा के कहीं घूमती रहती हैं, तो हनुमान जी तुम्हें क्या मदद करते हैं? सर वो भी उन पे ज़्यादा, अपने से खुद से ज़्यादा उन पे बिलीफ रहता है मुझे, कि जब भी ऐसा मोड़ आता है कि कठिनाइयाँ आती हैं, तो उनका नाम लेती हूँ तो मुझे लगता है कि वो कठिनाइयों से मैं बाहर आ जाती हूँ। इतना बिलीफ है उनके ऊपर। और आप तो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी जय श्री राम लिखती हो? जी, उस पर भी लिखा हुआ है। हाँ जी जी। श्रद्धा जीवन में बहुत काम करती है जी। उससे एक फायदा होता है कि भाई हम किसी को सुपुर्द कर दिया, सो जाओ, वो करेगा। लेकिन ये मैदान में आपकी दादागिरी बहुत चलती है, ऐसी जो बात है उसमें कितना दम है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। एक चीज़ का थोड़ा सा खौफ रहता है, वो मैं बोल सकती हूँ, वो थ्रो का रहता है। और ऐसा सुनने को मिलता है कि अपने ही टीममेट से आराम से मारो। अच्छा हरमन, आपने ये जो जीतने के बाद बॉल जेब में रखा, अभी भी है मेरे पास। तो क्या कारण था? कुछ सोच करके, या किसी ने बताया था, या गाइड किया था, क्या हुआ था? नहीं सर, ये भी भगवान का ही प्लान था, क्योंकि ऐसा तो था नहीं कि लास्ट कैच मेरे पास आएगा, पर वो बॉल मेरे पास आई, और बस इतने सालों की मेहनत, इतने सालों की वेट, ये था कि अब ये मेरे पास आई है तो ये मेरे पास ही रहेगी, अभी भी मेरे बैग में ही है। शेफाली, आप रोहतक से हैं, वहाँ तो सब पहलवान पैदा होते हैं, तो आप कहाँ इस दुनिया में चली गई? हाँ जी सर, वहाँ से पहलवानी और कबड्डी बहुत ज़्यादा निकलती है, बट आई थिंक मेरे पापा का बहुत ज़्यादा हाथ रहा, क्योंकि उनको नहीं, पहले कभी अखाड़े वाला खेल नहीं किया? सर, नहीं, कभी नहीं किया? नहीं किया सर। अच्छा। पापा को क्रिकेटर बनना था, तो पापा नहीं बन पाए, तो पापा ने अपनी छवि अपने बच्चों में दी। मेरा भाई और मैं खेलते थे, तो आई थिंक हम मैच देखते रहते थे, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बन गया क्रिकेट का, इसलिए मैं क्रिकेटर बनी। पाकिस्तान का वहां पे कोई भी पीसीबी का कोई भी चेहरा नजर नहीं आया। कैसा महसूस कर रहे हैं? कल भारत ने ट्रॉफी अपने नाम की, कैसा लग रहा है आपको? देखें जी, बतौर पाकिस्तानी तो मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगा। भाई साहब, ठोका इंडिया ने साउथ अफ्रीका के अंदर है, हमें क्यों दर्द हो रही है? हमारे अंदर ऐसा कौन सा कीड़ा है जो पूरी रात सो नहीं सका, और उसने खुद भी नहीं सोया, हमें भी नहीं सोने दिया? तो वो है जो मैच हारते नहीं है, और एक तरफ हमारी वाली छमियां जो मैच जीतती नहीं है, बेचारी परफॉर्म होती नहीं, बस सेल्फियां बनवा लो, मेकअप करवा लो, पार्लर तक कैसे जाना है। अगर यहाँ पर जयशा ट्रॉफी दे रहे हैं, तो वहां पर मोहसिन नकवी साहब ने ही ट्रॉफी देनी थी, बिल्कुल देनी थी। तो बीसीसीआई को इस पर क्या एतराज है? ये जो तमाशा उन्होंने बनाया था ट्रॉफी देने के ऊपर, ये तो चंद दिनों में हकीकत दुनिया के सामने आ गई। इसका मतलब ये कि आलूदा कर रहे हैं ना सियासत को। हर जगह हार, हर जगह रुसवाई।
जो आईसीसी का हेड होगा वो किसी भी आईसीसी के टूर्नामेंट जीतने वाली टीम के कप्तान को ट्रॉफी देगा। बिल्कुल देगा, बिल्कुल देगा। तो एसीसी के जो हेड हैं वो एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की ट्रॉफी वही देंगे, उन्हीं का देना बनता है, उन्हीं का ही देना बनता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर जयशाह ट्रॉफी दे रहे हैं तो वहां पर मोहसिन नकवी साहब ने ही ट्रॉफी देनी थी, बिल्कुल देनी थी। तो बीसीसीआई को इस पर क्या एतराज है? ये जो तमाशा उन्होंने बनाया था ट्रॉफी देने के ऊपर, ये तो चंद दिनों में हकीकत दुनिया के सामने आ गई। इसका मतलब ये कि आलूदा कर रहे हैं ना सियासत को। मोहसिन नकवी से क्यों ट्रॉफी नहीं ले सकते? यहाँ पर अगर कोई, या फिर ये फिर इंडियन टीम भी कह देती, क्या नाम है उनका, हरमनप्रीत कहती थी मैं थी जयशाह से ट्रॉफी नहीं लेनी, मोहसिन नकवी साहब को लाया जाए, मैं तो उनसे ट्रॉफी लूंगी क्योंकि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है। या वो अपने पसंद की किसी भी शख्स को कहती थी वो ट्रॉफी देने आएंगे, तो लगता है कि खुशी के टाइम पे ना उनके कुछ हो गया, कोई और ट्रॉफी देने आए तो मैं उनसे ट्रॉफी लूंगी, मैं तो नहीं जयशाह से ट्रॉफी लूंगी। तो ये दोहरे मयार हैं जो कि किसी को कुछ बताने की, कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। थोड़ा सा इंसान को सोच लेना चाहिए, वो चीजें आपको सामने नजर आ जाती हैं। इतना वक्त कौन सा बचता है? अभी एसीसी का टूर्नामेंट खत्म हुआ है और अभी आईसीसी का ये वुमेन्स वर्ल्ड कप खत्म हो रहा है। एक ही जगह है, एक ही उसका तरीकाकार है और दो मुख्तलिफ उसमें फैसले आपको नजर आते हैं। अब इसके बाद भी अगर किसी को लगता है कि ये जयशाह साहब गैर जानिबदार हैं, मुतासिब नहीं हैं, तो उसको फिर सोचना चाहिए। जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है कि वो हाफिज साहब, फिर पाकिस्तान टीम को भी ये सोचना चाहिए कि जो अगला साल जब T20 वर्ल्ड कप होना है वो जीते। और नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत की लड़कियों ने वर्ल्ड कप जीतने के बाद पीएम मोदी से मुलाकात की है। दोस्तों, ये मुलाकात देखने के बाद पाकिस्तान में तो मातम सा पसर गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से तनवीर अहमद ने बोला कि यही तो चाहता था जैसा, जो आज उसने कर दिखाया। दोस्तों, जिस तरह से पीएम मोदी ने बात की है और जिस तरह से सवाल पूछे हैं, ये देखने के बाद पाकिस्तान मीडिया को तो और जलन हो रही है कि किस तरह से पीएम मोदी ने चुन चुन कर सवाल पूछे और उनका खूब सारा ध्यान दिखा है कि किस तरह से देश के हर एक छोटे बड़े खिलाड़ियों को अपना प्रोत्साहन देते रहते हैं और उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। दोस्तों, उन्होंने एक और बड़ी सी बात कही कि हमें अपने आस्था पर विश्वास रखना चाहिए और सब कुछ उन्हीं पर छोड़ देना चाहिए अगर जो आपके हाथ में नहीं आ रहा हो। साथ ही दोस्तों, उन्होंने एक और सवाल पूछा कि किस तरह से आपने जय श्री राम का टैग लगा रखा है। दोस्तों, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वो जीत के फिर वो दिखाएं कि हम कितने दिल के बड़े हैं कि हम कहेंगे आइए जी जयशाह साहब, आप हमें ट्रॉफी दें, हम लेने को तैयार हैं। देखिए, खेल के मैदान में तो हर पाकिस्तानी ये ख्वाहिश करेगा और उसकी ये दुआ होगी और खिलाड़ियों की ये कोशिश होनी चाहिए कि वो जब भी आईसीसी के इवेंट्स में जाएं उनको फाइनल मैच जीतना चाहिए, फाइनल तक जीतना चाहिए और ट्रॉफी उठानी चाहिए। बताओ, हमारे यहाँ वर्ल्ड कप हुआ, जीता, ट्रॉफी आ गई, सेलिब्रेशन हो गया, ट्रॉफी पहुंच गई जगह पे। इनके अभी हम जीत के आए हैं एशिया कप, लेकिन अभी तक हमारी ट्रॉफी नहीं आई है। नहीं, वो मोहसिन नकवी ने चोरी वोरी कर ली, पर बेच बाच ली होगी उसने, रात की रोटी खा गया होगा वो, उसने बेच बाच दी। छोड़, देखो बात सिर्फ यही है कि पाकिस्तानी यही कर सकते हैं। इनकी कौम जो है, पाकिस्तानी जो कौम है ना, उसका कैरेक्टर यही